नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मयंक ब्लॉग में स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ रविंद्रनाथ टैगोर जी द्वारा लिखी गई ये कहानी, जिसका नाम है भिखारिन। तो दोस्तों, प्रारंभ करते हैं बिना देर किए हुए। अंधी प्रतिदिन मंदिर के दरवाजे पर जाकर खड़ी होती। दर्शन करने वाले बाहर निकलते तो वो अपना हाथ फैला देती और नम्रता से कहती, बाबूजी, अंधी पर दया हो जाए। वो जानती थी कि मंदिर में आने वाले से हृदय श्रद्धालु हुआ करते हैं। उसका यह अनुमान असत्य नहीं था। आने जाने वाले 2-4 पैसे उसके हाथ पर रख ही देते थे। अंधी उनको दुआएं देती और उनको सहृदय सराहती। स्त्रियां भी उसके पल्ले पर थोड़ा बहुत अनाज डाल जाया करती थी। प्रातः से संध्या तक वो इसी प्रकार हाथ फैलाए खड़ी रहती। उसके पश्चात मन ही मन भगवान को प्रणाम करती और अपनी लाठी के सहारे झोपड़ी का पथ ग्रहण करती। उसकी झोपड़ी नगर से बाहर थी। रास्ते में भी याचना करती जाती, किंतु राहगीरों में अधिक संख्या श्वेत वस्त्रों वालों की होती, जो पैसे देने की अपेक्षा झिड़कियां दिया करते हैं। तब भी अंधी निराश न होती और उसकी याचना बराबर जारी रहती। झोपड़ी तक पहुंचते पहुंचते उसे 2-4 पैसे और मिल जाते। झोपड़ी के समीप पहुंचते ही एक 10 वर्ष का लड़का उछलता कूदता आता और उससे चिपट जाता। अंधी टटोलकर उसके मस्तक को चूमती। ये बच्चा कौन है? किसका है? कहां से आया है? इस बात से कोई परिचय नहीं था। 5 वर्ष हुए आस पड़ोस वालों ने उसे अकेला देखा था। इन्हीं दिनों एक दिन संध्या समय लोगों ने उसकी गोद में एक बच्चा देखा। वो रो रहा था। अंधी उसका मुख चूम चूम कर उसे चुप कराने का प्रयत्न कर रही थी। वो कोई असाधारण घटना नहीं थी। किसी ने भी पूछा नहीं था कि ये बच्चा किसका है। उसी दिन से ये बच्चा अंधी के पास था और प्रसन्न था। उसको वो अपने से अच्छा खिलाती और पहनाती थी। अंधी ने अपनी झोपड़ी में एक हांडी गाड़ रखी थी। संध्या के समय जो कुछ मांगकर लाती उसमें डाल देती थी और उसे किसी वस्तु से ढांक देती थी, इसलिए कि दूसरे व्यक्ति की दृष्टि उस पर ना पड़ जाए। खाने के लिए अन्न काफी मिल जाता था। उससे काम चलाती। पहले बच्चे को पेट भर के खाना खिलाती और फिर स्वयं खाती। रात को बच्चे को अपने वक्ष से लगाकर वहीं पड़ी रहती। प्रातःकाल होते ही उसको खिला पिलाकर फिर मंदिर के द्वार पर चली जाती थी। काशी में सेठ बनारसी दास बहुत प्रसिद्ध व्यक्ति हैं। बच्चा बच्चा उनकी कोठी से परिचित है। बहुत बड़े देशभक्त और धर्मात्मा हैं। धर्म में उनकी बड़ी रुचि है। दिन के 12 बजे तक सेठ स्नान ध्यान से संलग्न रहते हैं। कोठी पर हर समय भीड़ लगी रहती। कर्ज के इच्छुक तो आते ही थे, परंतु ऐसे व्यक्तियों का भी तांता बंधा रहता जो अपनी पूंजी सेठ जी के पास धरोहर के रूप में रखने आते थे। सैकड़ों भिखारी अपनी जमा पूंजी इन्हीं सेठ जी के पास जमा कर जाते थे। अंधी को भी ये बात ज्ञात थी, किंतु पता नहीं अब तक वो अपनी कमाई यहाँ जमा कराने में क्यों हिचकिचा रही थी। उसके पास काफी रुपए हो गए थे। हांडी लगभग पूरी भर गई थी। उसको शंका थी कि कोई चुरा न ले। एक दिन संध्या समय अंधी ने वो हांडी उखाड़ी और अपने फटे हुए आंचल में छुपाकर सेठ जी की कोठी पर पहुंची। सेठ जी बही खाते के पृष्ठ उलट रहे थे। उन्होंने पूछा, क्या है बुढ़िया? अंधी ने हांडी उनके आगे सरका दी और डरते डरते कहा, सेठ जी, इसे अपने पास जमा कर लो। मैं अंधी अपाहिज कहाँ रखती फिरूंगी। तो दोस्तों, क्या लगता है, भिखारिन अपने पैसे सेठ जी के पास रख पाएगी या फिर सेठ जी ही स्वयं मना कर देंगे? उसे जानने के लिए देखिए कहानी का भाग 2। तो दोस्तों,
कैसी लगी ये कहानी आपको? अगर अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। तो दोस्तों, हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।